जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली आसाम से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि आसाम की जो सरकार है उन्होंने कल के दिन 23 फरवरी के दिन मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935 को रिपील कर दिया है, उसे हटा दिया गया है। और कहा जा रहा है कि आसाम की जो सरकार है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तरफ आगे बढ़ रही है। आपको दिखाना चाहते हैं जो बेसिकली आर्टिकल्स है, आसाम टेक्स अ बिग स्टेप टुवर्ड्स इंट्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, स्क्रैप्स मुस्लिम मैरिज एक्ट। ये पूरी कहानी समझेंगे मुस्लिम मैरिज एक्ट बेसिकली है क्या और ये कब लाया गया था, इसका बेसिकली मेन पर्पस क्या है और क्यों यहाँ पर आसाम की जो सरकार है रिसेंटली इसे रिपील किया है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्वीट हिमांता विश्व शर्मा जो कि आसाम के चीफ मिनिस्टर है उनके तरफ से ये ट्वीट किया गया ऑन 23/2/2024 और कहा गया द आसाम कैबिनेट मेड अ सिग्निफिकेंट डिसीजन टू रिपील द एज ओल्ड आसाम मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। शुरुआत से बात करते हैं। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि समय 1935, जिस टाइम में अगर आप थोड़ी बहुत समझ रखते हैं पॉलिटी का, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया था तो उसी वक्त यहाँ पर एक एक्ट और पास हुआ था खासकर आसाम के मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए, आसाम मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935, जिसे रिसेंटली अभी आसाम की सरकार ने रिपील कर दिया और कहा जा रहा है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाने के लिए एक ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन लाइट है। लेकिन सवाल निकलता है कि यहाँ पर ये एक्ट क्यों रिपील किया गया, तो इसके पीछे ना कुछ रीजन दिए गए हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि इस एक्ट के तहत में जो फीमेल है अगर बिलो 18 है या जो मेल है वो बिलो 21 है, तो वैसे कानून, हमारा देश का कानून क्या कहता है कि फीमेल बिलो 18 आप शादी नहीं कर सकते और 21 होता है मेल के लिए। लेकिन इस एक्ट में जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है उसमें ये प्रोविजंस है कि अगर आप बिलो 18 भी है या बिलो 21 है फिर भी आप मैरिज के लिए आप रजिस्टर करवा सकते हैं। ये बेसिकली एक्ट था और कहा जा रहा है कि इस प्रोविजन के कारण जो चाइल्ड मैरिज जो है इसका प्रोहिबिशन हो रहा था और इसी को हटाने के लिए कहा जा रहा है कि ये बेसिकली एक सिग्निफिकेंट स्टेप्स है जिसके कारण जो चाइल्ड मैरिज है, बाल विवाह, उससे रोका जा सकता है आसाम में। इवन की ये भी कहा जा रहा है कि ये क्योंकि 1935 का एक्ट है तो कहीं ना कहीं कॉलोनियल एक्ट के टाइम का ये एक्ट है जो आज के टाइम में सोसाइटीज के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम का दौर और आज का दौर बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि आसाम की सरकार ने रिसेंट में ये कहा है कि अपने स्पीच में कि रिसेंटली आसाम की सरकार है चाइल्ड मैरिज को लेकर यहाँ पर एक कदम उठाया और इसको लेकर 4,000 से भी ज्यादा जो लोग हैं यहाँ पर उन्हें अरेस्ट किया गया है। और क्योंकि जो इस एक्ट के तहत में जो मशीनरी थी रजिस्ट्रेशन की वो बेसिकली कहा जा रहा है कि इनफॉर्मल है एंड नॉन कॉम्प्लियंसेस ऑफ नॉर्म्स की भी लैकिंग यहाँ देखी जा सकती है। इवन आपको बता दें कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग आसाम में मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो 34% है, मतलब ये 1.06 करोड़ है आउट ऑफ 3.12 करोड़। एक्चुअली होता क्या था कि आसाम मुस्लिम मैरिज डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 के तहत में 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार बनाए गए थे डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में। और ये बेसिकली काम इनका ये था कि जो भी मुस्लिम्स कपल्स है उनका रजिस्ट्रेशन कराना, मैरिज हो चाहे वो डाइवोर्स का हो। लेकिन इनके साथ ये बिलो 18 और बिलो 21 जैसे जो कपल्स है उनका भी ये रजिस्ट्रेशन करते थे जो बेसिकली चाइल्ड मैरिज के खिलाफ। तो यहाँ पर सरकार ने इस 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार्स को भी यहाँ पर क्लोज कर दिया है और इनके लिए कहा जा रहा है कि इन 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार्स को वन टाइम कंपनसेशन देने की बात की जा रही है जो कि अप्रोक्स 2 लाख के बराबर होने वाला है फॉर रिहेबिलिटेशन के लिए। लेकिन मेन पर्पस यहाँ से ये निकल के आता है कि ये जो ओल्ड एज एक्ट था इसे हटाने के बाद में क्या बदलाव आने वाला है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इसके पहले वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होता था खासकर मुस्लिम मैरिजेस में या डाइवोर्स में, लेकिन अब ये होने वाला है कि यहाँ पर गवर्नमेंट को अब ऑथराइजेशन मिल जाएगा कि मुस्लिम मैरिजेस हो या फिर डाइवोर्सेस हो इसको आप रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन वो 94 में के पास नहीं, वो 94 को हटा दिया गया। लेकिन अब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जो मजिस्ट्रेट जो रजिस्ट्रार है उनके पास में आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मीन्स की रजिस्ट्रेशन अब भी करने हैं, लेकिन बस इतना है कि ऑथराइजेशंस को चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर सरकार जो है इनके पास आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इवन कि इनके जगह ये कहा जा रहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट लाने की बात की जा रही है। एक तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 का वो बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे स्टेट की हम बात कर रहे हैं। इसके तहत में कुछ अभी ये खुल के नहीं बोला गया कि इसमें क्या हो क्या, लेकिन ये बात इन शॉर्ट कहा गया है खासकर आसाम के जो मिनिस्टर है उनकी तरफ से कि कुछ ऐसे एक्ट हम लोग लाएंगे जिसके तहत में जो बिलो 21 है बॉयज, अगर गर्ल्स बिलो 18 है तो ऐसे रजिस्ट्रेशन को बेसिकली रोकने का काम करेगी ताकि चाइल्ड मैरिज इरेडिकेट हो सके।
फिर भी अगर कुछ ऐसा हो तो एक क्लॉज़ इसमें ऐसा जोड़ दिया जाएगा जो बेसिकली ये देखे की कोशिश करेगा कि इसमें अगर कोई माइनर्स है, तो माइनर्स के लिए यहाँ पर अगर रजिस्ट्रेशन करवानी ही है, तो इसके लिए आपको मैरिज एप्लीकेशंस फाइल करना पड़ेगा बिहाफ ऑफ बाय देयर रेस्पेक्टिव लॉफुल गार्जियंस। मतलब ये कि जो भी चाइल्ड मैरिज अगर करवा रहे हैं, अगर बिलो 18 है, बिलो 21 है, तो गार्जियंस के बिहाफ में आप रजिस्टर करवा सकते हैं। ऐसे भी कुछ क्लॉज ऐड किए जाएंगे। अभी ये चीजें अस्तित्व में नहीं आया, फिलहाल तो अभी स्पेशल मैरिज एक्ट की बात ही की जा रही है, लेकिन ऐसी बातें निकल के आ रही है। ये इतना मैटर्स क्यों करता है? देखिए, आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्व शर्मा, इन्होंने आज से 2 से 3 मंथ पहले यहाँ पर ये अनाउंसमेंट किया था कि यूसीसी को लेकर यूसीसी बिल आसाम गवर्नमेंट 2-3 महीने में लाने वाली है। इवन कि यहाँ पे इन्होंने ये भी क्लियर किया कि उत्तराखंड, जिस तरह उत्तराखंड गुजरात में लाया गया, उसी तर्ज पर यहाँ पर आसाम में लाया जाएगा और आसाम तीसरा स्टेट बनने वाला है खासकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए। इन्होंने यहाँ पे ये भी चीज क्लैरिफाई किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस तरह उत्तराखंड में लाया गया था और ट्राइबल्स कम्युनिटी को एग्जेम्प्ट किया गया था, जिसको लेकर बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी उस वक्त हुआ था और हमने इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाए हैं। तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आसाम सरकार भी जो ट्राइबल है उनको यहाँ पे एग्जेम्प्ट देने की बात करेगी। इवन खासकर पॉलीगेमी जैसी जो प्रैक्टिसेस है उसे बैन करने के लिए सरकार प्रतिबंध है और इसे बैन करने के लिए ऐसे स्टेप लिए गए हैं ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक जो प्रॉपर रास्ता है वो तैयार हो सके। लेकिन इसको लेकर खासकर ये सारी जो स्टेप्स है यूसीसी को लेकर हो रहा है और इसके लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट को अभी रिसेंटली रिपील किया गया, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये बेसिकली जो रिपील किया गया है, स्क्रैप्स किया गया मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये बेसिकली टारगेट किया जा रहा है एक मुस्लिम कम्युनिटी को। खासकर एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है कि आसाम सरकार यहाँ पर ये करने की कोशिश कर रही है कि ये किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए और यहाँ पर मुस्लिम्स को किस तरीके से ऑपरेस किया जाए। ये पॉलिटिक्स हर एक बिल पे होता है, हर एक एक्ट पे होता है, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे कुछ भी हो, तो ये पॉलिटिक्स में आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन फिलहाल आपसे एक सवाल ये है कि मुस्लिम मैरिज एक्ट जो कि 1935 का एक्ट था, बेसिकली ये कॉलोनियल एक्ट था, इसको रिपील करना ये कितना सही है और कितना गलत है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।